अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जितना बड़ा यह शब्द है उतनी ही बड़ी बड़ी कहानियाँ समाज और सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं कुछ सामाजिक प्रथाओं में एक प्रथा है बेटी को बोझ समझना। दहेज प्रथा की बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़कर समाज आज इतना लाचार हो गया है कि जिन बेटियों को समाज लक्ष्मी का रूप समझता था, आज वही लक्ष्मी समाज को बोझ लगने लगी है। आज इन्हीं सामाजिक प्रथाओं से और प्लॉट एक कहानी हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी भतेरी हमारी वेबसाइट के लेखक AK भाई स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत और दुख। भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता के मौत के बाद घर में अब उसकी माँ बिमला और दादी रज्जो ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि भतेरी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरी बुलाव कद होगी, कद भगवान इन नाकों से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ बिमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियां जिम्मेवारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। भतेरी जब 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना मेरुरज्जा किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालात देख भतेरी के इलाज का पूरा खर्च गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मेरुरज्जा देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दीदी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की जिंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटित भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दीदी को ढाढ़स बांध रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर, पालतू पशु। माँ मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए जानवर तो परताई ना हो तो उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की आदमी कोई पता हो या फर्क तो बस उसका बाल सुलभ मान मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, उसे मानो नहीं
पशु योनि में जन्म देगा। ये थी भतेरी की कहानी। भतेरी हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।